जय गणेश, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज नक्षत्र ज्योतिष भोपाल इस चैनल पे मैं आपको गोचर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। गोचर कैसे देखा जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है और गोचर की क्या महत्वता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब गोचर का मतलब ही है चलायमान स्थिति। ग्रहों का जो गोचर है वह बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। देखिए क्या होता है, जन्म कुंडली में हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखते हैं और उसके उपरांत गोचर जो है वो फाइनल आउटकम जो है वो गोचर देता है। तो गोचर बहुत ही रोचक विषय है और हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए जो ज्योतिष का विद्यार्थी है। अब गोचर में आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल। जन्म कुंडली जो है, जन्म कुंडली वह है जो आपके जन्म की स्थिति बताती है और आपके जन्म की स्थिति में कौन सा ग्रह किस राशि में, किस डिग्री पे, कौन सी लग्न में, ये सब बताने का काम आपकी जन्म कुंडली करती है। अब मान लीजिए आप 30 साल के हो गए हैं, तो 30 साल पहले जो थी गोचर की स्थिति जो आपके जन्म समय और जन्म तारीख के अनुसार देखी जाती है, वो आपकी जन्म कुंडली हो गई। और वर्तमान जो गोचर है, यानी कि वर्तमान ग्रहों की जो स्थिति है कि वह किस राशि में है, कितने डिग्री के हैं, तो वह हो जाता है गोचर। अब गोचर का परिणाम आपकी पूरी की पूरी कुंडली पे कैसे पड़ता है और गोचर एक्चुअल में क्या होता है, किस प्रकार से देखा जाएगा, वह मैं आपको आज बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दूं कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, ये तीनों कुंडली आपको देखना आना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ये सारी स्थिति बिल्कुल मिलती है। अब आप जान लीजिए कि गोचर देखने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको एटलीस्ट इतना समझ में आना चाहिए कि भाव क्या होते हैं और ग्रहों की स्थिति कैसी देखी जाती है। चंद्रमा, चंद्र लग्न कुंडली, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल चंद्रमा की पोजीशन है वो। सूर्य लग्न कुंडली, यानी कि आपकी ओरिजिनल सूर्य की जो पोजीशन है वो देखी जाएगी। और लग्न कुंडली तो आप सब वाकिफ है, आपकी जो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान से जो बनती है वो होती है लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली बहुत आवश्यक है। शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये जो लग्न कुंडली आपको दिखाई जा रही है, ये आप देखिए, ये लग्न कुंडली है। और ये जो दूसरी कुंडली है, ये वर्तमान 20 दिसंबर 2020 की कुंडली है। तो अब ये जो कुंडली है ओरिजिनल, वह जिस लग्न की है, उसी लग्न को अगर आप वर्तमान की गोचर की स्थिति में रखोगे तो ये लग्न से गोचर की स्थिति बताएगी। यानी कि गोचर जो है लग्न की कुंडली को मान करके देखा जाएगा तो ये स्थिति बनेगी। सेम इसी तरीके से आपकी अगर मान लिया जाए कि धनु राशि है, तो धनु राशि यानी कि आपकी जो जन्मकालिक राशि है धनु है, तो अभी का जो गोचर है आपकी राशि से कैसा होगा वह देखने के लिए हम वर्तमान जो कुंडली है उसको धनु पे ले जाएंगे। भले ही आपका अभी का चंद्रमा कहीं का भी हो, पर वो जब धनु पे ले जाएंगे तो धनु से जो चंद्रमा होगा आज का,
उसके अनुसार आपका राशिफल बताया जाएगा। फिर इसके उपरांत आपका शनि, गुरु, राहु और केतु, इन सब की स्थिति देख करके इनके शुभ परिणाम होंगे या अशुभ परिणाम होंगे ये बताया जाएगा। इसी प्रकार से जो आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठा हुआ है वह राशि आप देख लीजिए, और वर्तमान का जो गोचर है उसको अब उसी सूर्य राशि पे लग्न में ले जाइए। इस प्रकार से सूर्य के द्वारा सूर्य से बाकी ग्रहों की जो स्थिति है वो पता चल जाएगी। तो इसी तरीके से लग्न कुंडली द्वारा लग्न का गोचर, चंद्र कुंडली द्वारा चंद्र का गोचर और सूर्य कुंडली द्वारा सूर्य का गोचर, सारी स्थिति आपको वर्तमान गोचर से पता चल जाएगी। अब ये गोचर की स्थिति तो आपको पता चल गई, अब इसमें शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सारी चीजें बिल्कुल तय करके रखी हैं। दशा अंतरदशा कोई भी चल रही हो, परंतु जो गोचर है, गोचर के माध्यम से आपका सूर्य कैसा है, चंद्रमा कैसा है, मंगल कैसा है, बुध कैसा है, आपके ओरिजिनल पोजीशन से इनकी स्थिति क्या है, वो देखने पे सारी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, सूर्य जैसे पिता का कारक, सूर्य सरकार का कारक, चंद्रमा माता का कारक, मानसिक सुख का कारक, घर गृहस्थ सुख का कारक, मंगल भाई का कारक, जमीन जायदाद का कारक, बुध आपकी बुद्धि का कारक, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का कारक, गुरु संतान का कारक, शुभ और शुभ विवाह जो रहते हैं या किसी प्रकार के सम्मेलन उसका कारक, शुक्र स्त्री सुख का कारक। तो इस प्रकार से जो कारक है वो देखना भी आना चाहिए। शनि जो है यह नौकरी का कारक है, कर्म का कारक है, शनि बीमारियां भी देता है। राहु और केतु अचानक घटने वाली जो घटनाएं रहती है उनके कारक है। तो अब इन सब की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी कि ये सही है कि नहीं। तो उसके लिए एक सिंपल टैबलेट फॉर्म में एक दिया गया है, टेबल बनाया गया है, वो आप देखिए, इससे आपको सारी की सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं सूर्य पे। सूर्य जो है वह एक पापी ग्रह है। सूर्य को बोला जाता है 3, 6, 10 और 11 जब यह गोचर करे आपकी, अगर जन्म राशि अपन देखेंगे चंद्रमा की कुंडली से, जन्म राशि से, तो वह अच्छे फल देगा। मेनली जो गोचर है लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से देखते हैं। हमारी जो पूरी पद्धति चल रही है वैदिक पद्धति, उसमें पहले ज़्यादातर लोग चंद्र कुंडली से ही गोचर देखते थे और गोचर के परिणाम बताए जाते थे। जैसे कई लोग विवाह के लिए पूछते हैं कि विवाह कब होगा या फिर संतान कब होगी। अब इसके लिए कारक माना जाता है गुरु। तो गुरु अगर 4, 8, 12 से गोचर करता है तो उसको कहा जाता है कि यह विवाह के लिए समय नहीं है या समय उचित नहीं है, संतान के लिए भी उचित समय नहीं है। परंतु अगर वह दूसरे भाव से, सप्तम भाव से, पंचम भाव से गोचर करे या नवम भाव से गोचर करे तो बोलते हैं कि यह शुभ परिणाम देने वाला है और शीघ्रातिशीघ्र विवाह होगा। तो इस तरीके से लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, कई लोग लग्न कुंडली को मानते हैं, कई लोग चंद्र कुंडली को मानते हैं। और ये मैं आपको यही बताऊंगा कि इन सब चीज़ों के पीछे अगर जो भी जाना चाहता है तो बहुत सारी तर्क हो सकते हैं, परंतु प्रामाणिकता किसकी है किसकी नहीं, इस पे हमें नहीं जाना है। हमें तो अभी सीखना है कि गोचर क्या होता है और गोचर के फल कैसे होते हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य एक पहले भाव में फल अच्छा नहीं देगा, दूसरे में भी अच्छा नहीं देगा, तीसरे में वह अच्छा फल देगा, छठे में, 10वें और 11वें भाव में जब वो गोचरस्थ आएगा तो अच्छे फल देगा। चंद्रमा की जो स्थिति है प्रथम भाव में, तृतीय भाव में, छठवें भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में और 11वें भाव में चंद्रमा शुभ फल देता है। मंगल 3, 6, 11, याद रखिए सारे पापी ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे फल देते ही हैं। सूर्य का भी अपन ने वही निकाला था। बुध जो है
वो गोचर में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, दशम भाव और 11वें भाव से गोचर में अच्छे फल देता है। ऑलमोस्ट सारे ग्रह जब 11वें भाव में आते हैं तो अच्छे फल देते ही हैं। ये आप मान के चलिए, गोचर का नियम तो यही है। अब आते हैं गुरु के ऊपर। गुरु 2, 5, 7, 9 और 11, इसमें यह शुभ फल देता है। 4, 8, 12 में बेकार फल देता है। शुक्र की स्थिति देख लेते हैं। शुक्र जो है 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12 भाव में शुभ फल देगा। शनि 3, 6, 11, राहु 3, 6 और 11। केतु का जो हिसाब है वह 1 यानी कि प्रथम भाव, 2, 3, 4, 5, 7, 9 और 11, इन भावों में केतु शुभ फल देता है। तो इसको देखा किस तरीके से जाता है यह मैंने आपको बता दिया है। आप इस चीज की प्रैक्टिस करें और मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी से यही निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको इस विषय की जानकारी कैसी लगी तो बने रहिए मेरे साथ। अन्य और जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। आपकी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर समस्या है जो मैं हल कर सकूं तो मैं अवश्य अपने तरफ से प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय गणेश, जय श्री कृष्णा।